420 का आरोपी खुद है। अभी आरोप लगा रहे हैं रीतलाल यादव कैसे गया, ये आपका राजनीतिक कुटुंब है। इतना डर, भारी भारी बाहुबली है ये सब, और डर से बिना सिपाही के निकलिए नहीं सकता। यहाँ तो चाचा निर्दयी है इस मामले में, गड़बड़ करिएगा नप जाइएगा। डबल डेकर पुल देखे थे अपन बाबूजी के शासनकाल में, लालू जी दम रोज जाते हैं मेरीन ड्राइव शाम में, हम गाड़ी से दिखावा लगता है साफ साफ। कहते होंगे नीतीश जी आपने काम तो बहुत अच्छा किया, जिसके घर में रहते थे उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। देखिए लगता किराया वाला नहीं दिए थे क्या, राजनीतिक किराया देना पड़ा इनको। नामाकरण करे वाला आदमी, इसीलिए इनका नाम हम रखे अशांत किशोर। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। बात करें तेजस्वी यादव की, तो वो लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। फिर से तेजस्वी यादव ने अपराध को लेकर एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जब यहाँ की सरकार चूहे नहीं पकड़ सकती है तो अपराधी को क्या पकड़ेंगे। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के कदावर नेता नीरज जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि चूहे तो पकड़ ही नहीं सकते तो अपराधी को क्या पकड़ेंगे। दीपांकर भट्टाचार्य आरोप लगाएं तो बात समझ में आती है, राम नरेश पांडे बोले तो समझ में आती है। ये बताइए तो 420 का आरोपी खुद है। 420 बड़ी खराब कहा जाता है। पुराना जमाना में छपरा में का ठग एगो को तो माना जाता, बड़ी नामी ठग था, नाम होकर चर्चा में रहता था। अभी आरोप लगा रहे हैं चूहा नहीं पकड़ते हैं, अपराधी कहाँ पकड़ा जाए। खैर रीतलाल यादव कैसे गया, ये आपका राजनीतिक कुटुंब है, कुटुंब में न है भाई राजनीति का, आप ही के पार्टी का विधायक न है, आप ही बयान दिए हैं, वो बयान रखे हुए हैं इनका हम कि साजिश के तहत भेजा गया है। इसे लग रहा था कि आज़ादी की लड़ाई लड़े वाला है, सामाजिक न्याय के योद्धा है ये। माने क्या है भाई, ये लोग जमीन ग्रैब करना, किसी के साथ बदतमीजी करना, अब बाउंसर लेके घूमता है। बताइए तो, अरे तुम तो अपने बाउंस कर जाओगे राजनीति में। दुर्भाग्य है कि दानापुर में ऐसे लोग जीत जाते हैं। इस शहरी क्षेत्र बताइए तो, और जलवा था इनका, चलते थे तो मैंने इतना डर, भारी भारी बाहुबली है ये सब, और डर से बिना सिपाही के निकलिए नहीं सकता है। तो ऐसा कौन बाहुबली होता है। तो कहाँ पहुँच गए, भागलपुर। आज सुनते हैं कि उधरे गए हुए हैं तेजस्वी जी, तब मिल न लीजिए जी, क्या बिगड़ता है। एगो भाई कोर्ट से परमिशन लिया, आप सुप्रीटेंडेंट से परमिशन ले लीजिएगा, मिल लीजिए। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जब समय था तो रीतलाल का इस्तेमाल किए बहन को विधानसभा लोकसभा चुनाव जिताने में, और जब बेचारा संकट में पड़ा है तो देखना भी मुनासिब नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, एकदम मानवीय धर्म के खिलाफ आचरण हो रहा है। सर, रीतलाल यादव का बयान बहुत पहले आया था जब वो सरेंडर करने गए थे, तो कि फंसाने की कोशिश की जा रही है, मारने का प्लान है। ये सब बाप रे बाप, ये सब को फंसाने का जरूरत ही अपने पास जाता है ये सब। अरे ये सब देखिए, ये सब रंगदार के हम जहाँ ट्रांसफार्मर था वहीं मेरा घर है। ये सब का नस से नस हम जानते हैं। नीतीश कुमार जी ने यही किया है कि औकात नहीं है क्रिमिनल गुंडा को कि किसी को फ़ोन कर दे। ये वीडियो कॉल करता है, पहले व्हाट्सएप कॉल करता है, आजकल वीडियो कॉल करता है कि ऐसा लगे कोई रिकॉर्ड कर लेगा तो भीतरे चल जाएंगे। तो कायर लोग होता है ना, ये सबको फंसाने की जरूरत है। ये सब तो फंसले हैं अपने आप, फंसने से बचने के लिए तो राजनीति में आया। लेकिन वो क्या जानता था कि चाचा नीतीश कुमार जी का सरकार है। यहाँ तो चाचा निर्दयी है इस मामले में, गड़बड़ करिएगा नप जाइएगा। सर, स्वास्थ्य को लेकर तेजस्वी का कहना है कि वो बहुत व्यवस्था यहाँ खराब है, चरमरा गई है, और मंगल पांडे से डिबेट करेंगे, सबसे डिबेट करेंगे। मरीज कहाँ जाता है वहाँ ना, आप लोग भी जाके विजुअल बनाइए, वहाँ मरीज उरीज नहीं जाता है। वहाँ खाली एकदम डॉक्टर उक्टर बेचारा आला लगा के चुपचाप बैठा रहता है। गलती से मरीज तो अबे नहीं करता है सरकारी हॉस्पिटल में, वो तो देखता है हॉस्पिटल और भागता है एकदम दौड़ करके गंगा जी की तरफ। अरे बाप जान चल जाएगा, डॉक्टर हॉस्पिटल काहे के लिए जाएंगे। अरे 1 रुपया में मैदानता हमने ज़मीन को दिया, कोई जानता है। 1 रुपया में माननीय नीतीश कुमार जी ने मैदानता को ज़मीन में दिया। और PMCH हॉस्पिटल अब नज़र आवे तब ना, आँख इलाज करेबे नहीं करिएगा, दिल का बीमारी है ये है। डबल डेकर पुल देखे थे अपन बाबूजी के शासनकाल में। अरे मैं कह रहा हूँ कि अब दिल्ली उल्ली में देखा होगा तो देखा होगा, कोई डबल डेकर पुल बना दिए। PMCH को जोड़ दिया हमने JP गंगा पथ से। मेरीन ड्राइव देखने के लिए बम्बई जाता था सब,
लालू जी बेचारे इस सब मामले में बड़ा ईमानदार आदमी है। लालू जी एकदम रोज जाते हैं मेरीन ड्राइव शाम में, एकदम गाड़ी से दिखावा लगता है, साफ साफ एकदम सुथरा। अब बुदबुदाते होंगे वहाँ, हम उम्मीद करते हैं, कहते होंगे नीतीश जी आपने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि इस इलाके में मैं नौकरी के बदले ज़मीन नहीं ले पाया। तो उनको अच्छा लग रहा है, बेटा को खराब लग रहा है। एयर एम्बुलेंस पीएमसीएच में उतरेगा, इसकी व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने किया, और तब विकास से दिखाई नहीं पड़ता है। तो अपना इलाजवा कराइएगा तब ना भाई। इनका कहाँ है? कोरोना क्लिनिक जो खोले थे 5 नंबर में, वो डॉक्टर वो सब भाग गया भाई, लगता है वेतन तो नहीं दिया, ये सब रेगुलर वेतन तो नहीं दिया, भाग गया सब आला वाला लेके। घरे में डॉक्टर है आपको, अरे आपके डॉक्टर घर में है ना मीसा जी डॉक्टर भाई, तो एक आध को मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिखाइएगा कि एक आध को किसी को दवा उवा लिखी है कि नहीं आज तक के। कहते हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो गोल्ड मेडलिस्ट तो इलाज ना करेगा भाई। अब सीपी ठाकुर क्या हैं? पद्मश्री हैं, इतना बड़ा डॉक्टर हैं। तो उनके साथ चुनाव में हम लोग जब जाते थे ना, तो जहाँ जाते तो वहीं कोई ना कोई मिल जाए कि हमारे बाबा का आप जान बचाए, हमारा जान बचाए, हमारे परिवार का। अब मीसा भारती को कोई मिला कि नहीं आज तक के कि हमरो कुछ प्राण रक्षा किए आप? लालू जी को मिलता था, लालू जी को इसलिए मिलता था कि फिरौती रोती हो जाता था, तो अरे देख लिया हो ये सबको फरिया और यादा, तो ऐसा आदमी मिल जाता था उनको, लेकिन ये सबको तो वो भी नहीं मिलता है। सर तेजस्वी से डिबेट करने को तैयार है? वो तो एकदम रेडी है कि कहीं भी बुलाएं हम डिबेट कर लेंगे। आई एम फिट फॉर डिबेट, नो प्रॉब्लम, प्ले। उनका शर्त मैंने मान लिया, मेरा कंडीशन वह मान लें। महुआ बाग में अपने पैतृक जो उनका घर बन रहा है, वहाँ हम बहस को तैयार हैं, और इतलाल यादव के घर पर बहस वाला शर्त उनका हम मान लिए, जगह वाला शर्त मेरा मान लें। जो लालू जी का घर बन रहा है वहाँ, नहीं तो रितलाल यादव के घर, और दोनों में जहाँ जिस समय कहेंगे, टाइम लगन में भी व्यस्त रहेंगे तब पर भी हम आ जाएंगे, श्राद्ध में व्यस्त रहेंगे तब पर भी आ जाएंगे, कहेंगे कि माथा मुड़वा के आइए तो वो भी आ जाएंगे, आँख पर पट्टी बांध के आइए तब पर भी आ जाएंगे। लेकिन यही 2 जगह हम आएंगे, चूँकि हम अपना जन्म टिपन दिखवाए हैं, तो हमको बताया कि उधर दानापुर के दिशा में अगर कोई जगह करिएगा ना तो आपको वाक सिद्धि मिलेगा। सर आखिरी सवाल प्रशांत किशोर को लेकर है। प्रशांत किशोर कुछ दिन पहले बोलते कि जदयू ना डूबती हुई नाव है, और ये भी ऑफर दिए हैं कि टाइम है 1-2 महीने का, अब जदयू ज्वाइन कर ले आप लोगों को, नेताओं को। अब हम उन पर बोलने में हमको अब लाज लगता है, पहले बोलते थे इसलिए लाज लगता नहीं कि जितना मच्छर था गांधी मैदान में उतना वो आदमी नहीं उनके रैलिया में जुटा, तो हमको लगा कि अब इतना कमज़ोर आदमी से क्या बोलें। और जिसके घर में रहते तो उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, कि लगता किराया उराया नहीं दिए थे क्या, राजनीतिक किराया देना पड़ा इनको। अरे उदय बाबू के घर में रहते थे नहीं, तो उनको लगता किराया उराया नहीं दिए होंगे, तो लगता कि किराया नहीं देंगे तो बन जाइए आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष। तब उनके बारे में बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनके बारे में वो कहानी मालूम है ना, इमामगंज में चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, एगो डॉक्टर जितेंद्र पासवान उम्मीदवार बनाए। अब डॉक्टर जितेंद्र पासवान बेचारे आरएमपी हैं, दलित हैं, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, आई कह दिए कि डॉक्टर है। अब वो भागल जा रहा है, कह रहे हैं भाई हम एमबीबीएस डॉक्टर थोड़े हैं, हम आरएमपी हैं। अब वो जान छोड़ा के भाग रहा है, पब्लिक जहाँ तहाँ पकड़ ले, कह रहे डॉक्टर साहब हमारी तबीयत खराब हो जाएगी देख लीजिए। और वो कहे कि हम डॉक्टर थोड़े हैं भाई, हम रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, आरएमपी हैं, हम इंजेक्शन देते हैं। तब प्रशांत किशोर कह के गए कि आप डॉक्टर हैं, कहा कि हम डॉक्टर काहे के लिए रहेंगे, हम डॉक्टरी पढ़े हैं। अब बताइए ऐसा राजनीति में नामाकरण करे वाला आदमी, इसीलिए इनका नाम हम रखे अशांत किशोर, बेचैन किशोर, पीड़ित किशोर। इस वक्त आप सुन रहे थे जदयू के कदावर नेता नीरज जी को। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़।